मित्रों, अगर हम बात करें रामायण से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में तो काफी सारे ऐसे रहस्य आज भी हैं जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ रामायण से जुड़े रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज ही आप जान लेंगे। इसे जानने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूँ। साथ में ही वीडियो को लाइक करें, आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। सबसे पहला रहस्य, भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अभी तक आपने यही सुना या पढ़ा था कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, परंतु आप में से कम ही लोग को पता होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आयु में चारों भाइयों से बहुत ही बड़ी थी क्योंकि शांता सबसे बड़ी पुत्री थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद उनकी पत्नी वर्षिणी को कोई संतान न होने के कारण दे दिया था। वर्षिणी महारानी कौशल्या की बहन थी। इस तरह से शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिणी के द्वारा किया गया था। शांता का विवाह ऋष्यशृंग के हाथ हुआ था। ऋष्यशृंग के ही द्वारा राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया गया था, जिसके पश्चात राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अगला जो रहस्य है वो है गायत्री मंत्र। रामायण का ही सार है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। इस रामायण के हर 1000वां श्लोक के पहला अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं जो कि रामायण के हर 1000वें श्लोक के पहले अक्षर से लेकर के बनाया गया है। उसके बाद अगला जो रहस्य है वो है कि श्री राम के भाई किनके अवतार थे। यह आपको पता है कि श्री राम विष्णु के अवतार थे, परंतु उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किनके अवतार थे ये बहुत ही कम लोगों को ही पता होगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। भरत भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र के अवतार थे। वहीं शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए शंखशैल के अवतार थे। इसके अलावा अगला जो रहस्य है वो है भगवान के धनुष का नाम क्या था। जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था, भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। यह वही धनुष था जिसके एक तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों का धराशाही किया था। इस धनुष के टंकार से बादल गरजने लगते थे तथा पर्वत हिलने लगते थे। उसके बाद अगला जो रहस्य है वो है 14 वर्षों तक लगातार सोती रही उर्मिला और जागते रहे लक्ष्मण जी। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष की वनवास के दौरान लक्ष्मण भाभी और भैया की रक्षा करने के लिए कभी सोए ही नहीं। जब वनवास के पहली रात को भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना किया कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आए ताकि वह अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी उनकी यह विचार जानकर कहा कि अगर उनके बदले कोई और सोए तब यह संभव हो सकता है। उसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की आग्रह पर उनकी पत्नी उर्मिला के पास गई। उर्मिला सब कुछ जानकर 14 वर्षों तक सोने के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। उसके बाद अगला जो रहस्य है वो ये है कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। यह तो आपको पता है कि रावण एक विद्वान तथा चारों वेदों का ज्ञाता था, परंतु क्या आपको पता है कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था, जिसके कारण उसके प्रत्येक ध्वज में वीणा का चित्र होता था। रावण को यह वाद्य यंत्र बजाना बहुत ही पसंद था। हालांकि अपनी इस विद्या को रावण ज्यादा महत्व नहीं देता था। उसके बाद अगला जो रहस्य है वो है कि कुंभकर्ण के 6 महीने सोने का कारण क्या था। जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था तथा एक दिन खाने के लिए उठता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण के यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हो उसे वर मांगने को कहा। यह देखकर इंद्रदेव परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा कहीं यह इंद्रासन
इंद्रासन न मांग ले। इंद्रदेव ने माता सरस्वती से प्रार्थना करके कहा कि आप उनके जीवा पर बैठ जाएं। फलस्वरूप ही कुंभकर्ण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया था, जिसके बदले उसे निद्रासन मिला, जिसके कारण ही वो 6 महीने सोया करता था। उसके बाद अगला जो रहस्य है वो है रावण की बहन सुपर्णखा भी रावण का सर्वनाश चाहती थी। बहुत ही अनोखा तथ्य है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक्चुअली लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन सुपर्णखा के नाक काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन यही सुपर्णखा रावण को श्राप दी थी कि उसका सर्वनाश हो जाए, क्योंकि सुपर्णखा का विवाह विद्युतजीव कालकेय नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध कालकेय के साथ हुआ था, तब युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विद्युतजीव का वध कर दिया था। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर सुपर्णखा ने रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। उसके बाद है अगला जो रहस्य, वो है इसे भ्रम भी माना जा सकता है कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं, कुल 33 देवी देवता थे। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का अवधारणा है, परंतु रामायण में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के अरण्य कांड में 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता के बारे में बताया गया है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। कुल मिलाकर 33 देवता होते हैं। एक्चुअली 33 कोटि लिखा गया है, लेकिन कोटि का मतलब कई सारा होता है। कोटि का मतलब करोड़ भी हो सकता है और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो वहाँ पर इसका अर्थ प्रकार है, लेकिन अधिकतर लोग जो है कोटि का मतलब करोड़ लगा करके सोचते हैं, जिससे कहते हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता माने गए हैं। तो दोस्तों, ये रहस्य रामायण की आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए, हासिल करने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।